मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ। बहुत सी घटनाएं हैं लेकिन ये घटना आपको सुनाता हूँ मैं। एक चूहे को किस तरह से मतलब रामगंज चौपड़ के कॉर्नर पर सामने की तरफ, एक तो जूस वाले की तरफ है, एक उसके सामने की तरफ एक कचौरी समोसे की दुकान हुआ करती थी। अच्छा बनाता था। उस वक्त हम नियम में नहीं थे तो हम उसके यहाँ खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम शाम के टाइम पे 5 बजे के आसपास घर लौट रहे थे। तो उसने अपनी दुकान से एक इतना बड़ा वो जो बेलन होता है उनके पास, ये वो बेलते हैं कचौरी समोसों के लिए, बड़ा बेलन। तो उसने उस बेलन से एक इतना मोटा चूहा, करीब होगा 2-1 किलो का, उसको बाहर झटके से फेंका। और ये सब इतनी जल्दी हो गया, मतलब मैं दूर था और देख रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, अरे अरे रुक जा मारे मत। लेकिन तब तक क्या था, उसने उस 2 किलो के चूहे के ऊपर वो जो बेलन होता है ना, वो खींच के मार दिया। अरे भाई, इतने में मैं पहुंच गया। मैंने उसको रोक लिया, उसका हाथ रोक लिया बेलन में। मैंने कहा भाई क्या कर रहा, पागल हो रहा है। लेकिन उसके अंदर इतना क्रोध चढ़ा हुआ था उसके प्रति। मतलब दुकान में रहते हैं ना चूहे, अब वो अपना चूहा अपना काम कर रहा है, उसको वो जीवन मिला है, क्या करें। वो भी आदत से मजबूर है, दांतों में खुजली चलती है कुछ चूहे के। तो उसने फिर उसी समय अपने पैर से उसको जोरदार लात मारी। तो ठीक सामने नाला बह रहा था, बारिश के दिन थे, बारिश रुक चुकी थी लेकिन नाला भरा हुआ था। नाली थी, चौड़ी नाली होती है ना जो। अब वो चूहा उसमें गिर गया, सा तड़प रहा है। अब मैंने, वो तो चला गया, मेरा कुछ सुना ही नहीं उसने, जबकि मुझे जानता था। अब ऐसे में कोई दूसरा जैन होगा, वो क्या करेगा। हो गया, घटना घट गई। लेकिन हमने क्या किया, हम दुकान गए, 2-4 दुकान गए, 2 प्लास्टिक की थैली दे दो, 2 प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक की थैली देने को तैयार नहीं, इतना मतलब प्लास्टिक की थैली में जीव घुस रहा है। अरे मैंने कहा किसी की जान बचानी है, जीव आत्मा की। तो किसी एक ने मेरे को 2 थैलियाँ दी, काली थैली थी। अब हमने क्या, एक थैली में हाथ डाला अपना और उस नाली में हाथ डाला, पानी भरा हुआ था जिसमें वो तड़प रहा था, बाहर निकाला उसको बाहर निकालते ही नमोकार मंत्र ने शुरू कर दिया सुनाना। और फिर दूसरी थैली खोली और उस थैली समेत ही उसको उस थैली में डाल दिया। और थैली हो गई 2 किलो की, इतना बड़ा चूहा था। अब हमने सोचा इसका क्या करें, बहुत तेज लगी है इसके प्राण तो जाएंगे। और तड़प रहा था वो। तो नमोकार मंत्र जैसे सुना ना, उसकी तड़पन कम हो गई। उसको ऐसा लगा जैसे साता मिल गई हो। है ही नमोकार मंत्र में तो सब जानते हैं, सारे जन ही जानते हैं। अब हमने कहा इसका सबसे अच्छा स्थान, इसके प्राण छूटेंगे, रामगंज की बात है ये। तो वहाँ आगे सूरजपुर बाज़ार के बीच वो गणेश जी का मंदिर है फेमस। मैंने कहा चलते हैं वहाँ पर लेकर। वहाँ हम बैटरी में बैठे और पहुँच गए। पुजारी, जो मेन पुजारी है ना, वो खड़ा था यूँ गेट के ऊपर, स्टाइल से कैंची मार के टांग की। अब हम थैली लेकर आए तो उसने क्या सोचा, या माल आ रहा है, 2 किलो मिठाई। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर खड़ी सीढ़ी है, तो देख रहा था। अब मेरे बोलने से पहले जैसे मैं उसके पास पहुंचा, हाँ पधारो साहब आओ। मैंने कहा आओ क्या, मैं इस थैली के अंदर एक चूहा लेकर आया हूँ, ये मरने को है, गणेश जी के सामने मर जाएगा, मूषक महाराज है, उनकी सवारी है। तो मैंने उसको थैली फोड़ के दिखाई। उसका सारा धर्म, सारा पुजारी बना सब निकल गया। क्या ले आया तू, क्या ले आया, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। उसने तो भड़का के मुझे भगा दिया। अब मैं उसे लेकर, मैंने कहा ये कुछ कदम आगे एक खंडर जैसी जगह बनी हुई थी, मैंने वहाँ उसको निकाला थैली से। प्राण ऊर्जा उसकी मतलब ढीली हो गई थी। फिर उसको नमोकार मंत्र सुनाने बैठ गया। नमोकार मंत्र सुनते 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 शायद 4-5 नमोकार मंत्र सुने होंगे, प्राण छोड़ दिए। जब चूहा प्राण छोड़ता है ना, तो उसकी पूँछ है ना, वो सीधी हो जाती है। एक बार नहीं, कई बार हमने ऐसा अनुभव आया जीवन में। उसकी जो पूँछ होती है ना, वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट, और उसमें बिल्कुल ढीलापन आ जाएगा, क्योंकि प्राण निकल गए ना उसकी। वहाँ प्राण ऊर्जा का एक संकेत होता है। तो ये था हमारे जीवन की एक घटना, ऐसी अनगणित घटना है।